कभी तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो कि एक व्यक्ति जो ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ा है और एक व्यक्ति जो ज़िंदगी में पीछे रह गया, जो कुछ नहीं कर पा रहा, दोनों में फ़र्क क्या है? ध्यान से अगर देखो, ऊपर ऊपर से नहीं कि भाई इसके पास पैसा है, इसके पास एजुकेशन है, इसके पास वैसा माहौल है, वो बात भी है, मगर दोनों को अगर ये सब कुछ हटा दो और सिर्फ दोनों के मन का जो अंदर का क्षेत्र है, जो अंदर की दुनिया है, उसका अवलोकन करो, उसको एनालाइज करो, उसको देखा जाए कि दोनों में भेद एक्चुअली में है क्या, तो तुम्हें पता चलेगा कि वाकई में बहुत बड़ा भेद है, बहुत ही बड़ा फर्क है। उसी के कारण एक व्यक्ति आगे बढ़ा हुआ है और एक व्यक्ति पीछे है। एक व्यक्ति जो चाहता है वो कर लेता है, दूसरा व्यक्ति जो चाहता है वो कर ही नहीं पाता। एक व्यक्ति की जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी कर लेता है, दूसरा व्यक्ति जो वीर्यनाश करता है बस वो कुछ नहीं कर पाता। उसका आकर्षण भी कम होता है, उसका प्रभाव भी कम होता है, उसका ज्ञान भी कम होता है, और जो वो ज्ञान नया सुनता है उसकी ज्ञान और मन में, बुद्धि में ठहरता भी नहीं, उसकी स्मृति शक्ति भी कमज़ोर होती है, उसकी मेमोरी पावर भी कमज़ोर होती है। इतने सारे फ़र्क हैं, इतने सारे फ़र्क। बाहर की दुनिया को छोड़ो, अंदर की दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, इतने सारे फ़र्क हैं। अगर इन दोनों व्यक्ति को बोल दिया जाए कि तुमसे तुम्हारा सारा पैसा लिया जा रहा है, सारा बैंक अकाउंट तुम यूज़ नहीं कर सकते, तुम पैसा यूज़ नहीं कर सकते, तुम प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, तुम कॉन्टैक्ट्स अपने जो हैं, अपने बंधु बांधव, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, तुम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। अब तुम दो बंदे हो, अपने दम पर जो कर सकते हो करो। तुमको अपने दम पर पैसा कमाना है, तुमको अपने दम पर इस दुनिया को जीतना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। अब बताओ कौन जीतेगा? अब बताओ दोनों में फ़र्क क्या है? बस इसी तरफ मैं तुमको बस पहुंचाना चाह रहा हूँ कि फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। जो वीर्य नाश करता है वो कुछ नहीं है, अंदर से खोखला होता है, वो शरीर से खोखला होता है, मन से खोखला होता है, बुद्धि से खोखला होता है। और जो वीर्यवान है उसका शरीर भी तगड़ा होता है, उसका मन तो और भी तगड़ा होता है, और उसकी बुद्धि तो इतनी पैनी होती है, इतनी तीव्र होती है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी फेल हो जाए। दोनों में इसलिए बहुत फ़र्क है। इसलिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को बस ऐसा मत सोच लेना कि नहीं यार वो तो अच्छे घर में पैदा हुआ, उसके पास तो बहुत पैसा है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, इसलिए शायद वो आगे बढ़ा हुआ है। ऐसे भ्रम में, ऐसी चीज़ में मत रहना। एक और एक कारण है, मैं नहीं कह रहा, ये स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि दो व्यक्तियों के बीच में एक ही फ़र्क है, और वो फ़र्क है कंसंट्रेशन का, फोकस का, कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा मनुष्य कितनी देर तक एक विषय पर, एक टॉपिक पर फोकस रह सकता है, कॉन्सेंट्रेट रह सकता है। और वो कौन रहेगा? फोकस और कॉन्सेंट्रेशन ऐसे थोड़ी आ जाता है कि कोई पैसे वाला आदमी है, कोई पैसे वाला मनुष्य है, हाँ भाई वो घर किसी दुकान पे जाके 1 करोड़ रुपये दिया, मेरे को फोकस आ गया, ऐसा नहीं आता भाई फोकस। गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, फोकस के लिए कमाई करनी पड़ती है वैसे ही, और वो कमाई का नाम है वीर्य। वीर्य की कमाई करनी पड़ती है। कमाई मतलब वीर्य को संचय करना पड़ता है, वीर्य की रक्षा करनी पड़ती है, वीर्य को संभालना पड़ता है। और जो वीर्य को बहा देता है उसका हाल तो दुनिया जानती है। वो अलग बात है, दुनिया मुंह पे नहीं कहेगी तुम्हारे, बस दुनिया जानती है। जो भी वीर्य की रक्षा करता है उसका अलग ही अट्रैक्शन होता है, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, अलग लेवल का। जब भी वो किसी के साथ बैठता है, किसी ग्रुप में बैठता है, उसकी आवाज़ अलग होती है, उसका रौब अलग होता है, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। अगर वो कुछ ना भी कहे तो भी, बैठे बैठे भी, खड़े खड़े भी, लोग उसको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। उसने तो कुछ बोला भी नहीं, करा भी नहीं, फिर भी ऐसा होता है। और जो वीर्य नाश करता है, भले ही वो कितना ही बोल ले, कितना ही ज्ञान झाड़ ले, कितना ही उसके पास ज्ञान हो, कितना ही उसके पास पैसा हो, धन हो, उसका प्रभाव नहीं होता। मगर लोग उसको कुछ समझते नहीं। उसको पता होता है कि ये तो माँ बाप के पैसों पे जी रहा है, या तो उसके पास पैसे आ गए बस इसलिए जी रहा है। कुछ दम नहीं होता उसके अंदर। दम और शक्ति तो सिर्फ वीर्यवान के पास होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, वीर्य नाश ना करना भाई, वीर्य नाश ना करना। वीर्य की रक्षा करो, वीर्य तुम्हारी रक्षा करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।